ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। मीन राशि शनि 7:30 के समय 2026 का साल कैसे जाने वाला है। हर एक वीडियो में थोड़ा सा हरिनाम मेरे गुरु का आदेश है, इसलिए आपको 30 सेकंड सुनना पड़ेगा। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरे हरे हरि नारायण हरि नारायण भज नारायण हरे हरे भज नारायण हरे हरे हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरे हरे हरि नारायण हरे हरे। ये गुरु आदेश है, इसलिए हर वीडियो में थोड़ा सा हरिनाम के साथ चलते हैं जहाँ संभव हो रहा है। और कलयुग में शनि 7.5 हो, चाहे शनि महादशा हो, चाहे कली का भयंकर प्रारूप हो, अगर बचाव है तो एक ही बचाव है, वो है हरिनाम। हरिनारायण हरिनारायण नारायण हरि हरि। भगवत नाम कलयुग का हरि कीर्तन एकमात्र आधार। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं मीन राशि का 2026 लंबे समय तक चलने वाले ग्रह कहाँ रहेंगे, शॉर्ट टर्म प्लैनेट कहाँ रहने वाले हैं, और विगत 2.5 साल 3 साल में मीन राशि वालों को किस प्रकार का कष्ट पीड़ा का सामना करना पड़ा और आगे क्या होने वाला है। स्वाभाविक बात है, मीन राशि का शनि 7.5 और 2026 क्या क्या लेके आने वाला है। उससे पहले जान लें कि मीन राशि का ग्रह गोचर स्थिति लग्न में शनि बैठा है सर के ऊपर। तो मीन राशि का शनि 7.5 के समय लग्न के ऊपर शनि बैठा है, और शनि लग्न में बैठता है तो बोलते हैं दुख। द्वादश में राहु और तो बोलते हैं भ्रम, कष्ट, जेल, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, विदेश, परेशानी, यात्रा, अशांति और झूठ, क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव। तो 1 नंबर में शनि चल रहा है। और आपसे मीन राशि का जो पॉजिटिव सबसे इस साल का है 26 में, वो है केतु 6ठा स्थान में बैठा है टॉप गुड बेस्ट बना के। मीन राशि का लग्नाधिपति अपने से यहाँ 4th स्थान में गोचर कर रहे हैं टॉप गुड बेस्ट। ये भी आपके लिए बढ़िया है, 7.5 से बचा रहे हैं, लेकिन पंचम में जाने के बाद ज्ञान तो देंगे, लेकिन 7.5 से और बचा नहीं पाएंगे। मीन राशि का इस 2026 का स्टार्टिंग ईयर आपके 10th स्थान धनु राशि से मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध इत्यादि का गोचर प्रारंभ होने वाला है, और द्वादश भयंकर रूप में एक्टिवेट है। और सोच लो, जिसका 6, 8 और 12 एक्टिवेट है, बहुत आप लकी हो कि आपका 8 अभी एक्टिवेट नहीं है और 2007 में नहीं होने वाला भी है। लेकिन 8 के ऊपर राहु का और गुरु का दृष्टि है। गुरु का दृष्टि है तो बचा रहा है, लेकिन राहु का दृष्टि होने के बाद, यानी गुरु का गोचर हो जाने के बाद 2026 में स्टार्टिंग क्षेत्र में मीन राशि वालों के लिए ढेर सारा समस्या ला सकता है। यानी आपको बहुत कुछ शिक्षा देगा, ज्ञान देगा, ट्रांसफॉर्मेशन देगा, और आपका 7.5 और ज्यादा उग्रता के साथ मूवमेंट करने वाला रहेगा। यानी तब तक यहाँ एक और समस्या मीन राशि के लिए है कि अप टू मार्च आपका द्वादश में राहु मंगल आने वाला है। लेकिन दुखद बात नहीं है, एकादश भी एक्टिवेट होगा तो बहुत सारा लाभ देगा। और मीन राशि वालों को मैं कह दूं कि जब एकादश एक्टिवेट हो जाएगा तो कामना वासना में वृद्धि भी हो सकता है। इस क्षेत्र में भी मीन राशि को सावधान रहना चाहिए। अब मीन राशि वालों को 7.5 में विगत 5 साल में क्या क्या हुआ था उसका कुछ विवरणी मेरा प्रेडिक्शन के अनुसार। सबसे पहला मीन राशि वालों का अभी शनि बैठा है, जो सबसे डेंजर जोन है आपका पिता और आपका माँ। बहुत कुछ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलने से डरा रहे हो बोलोगे। आप अपना अनुभव करते रहना क्या हो रहा है और क्या नहीं। पिता का बीमारी से लेके अगर ज्यादा उम्र का है तो फिर मुंडन होना पड़ जाता है, नहीं तो बिना फालतू का हॉस्पिटल का दौड़ और बिना
एक द्वादश का राहु बिन फालतू का अंड शंड खर्चा कराना, जो आप कभी सोच नहीं सकते हो, और मन में ढेर सारा कामना वासना भर देता है। प्रेम कामना वासना बढ़ता है और कामना वासना की पूर्ति करने वाले आपके लवरा लवरी पति पत्नी को विच्छेदात्मक स्थिति में पहुंचा देता है और मन में नैराश्य भाव और एकांत भाव दे देता है, जिसके लिए कामना वासना पूर्ति में असंभवता मिलता है। अब हम लोग मीन राशि का जो सबसे बड़ा पेनफुल चीज अगला 5 साल क्या होने वाला है ये समझ लीजिए। पहला तो अभी द्वादशाधिपति और लाभाधिपति आपके लग्नों में, ऐसी कंडीशन 12th लॉर्ड जब आ जाता है तो बिन फालतू का दिमाग में खर्चा का प्रवृत्ति घुसता है, और जब द्वादशाधिपति द्वितीय स्थान में चला जाएगा, शोक तो मिलेगा, लेकिन उस समय देवी प्रकोप दोष, चोर के हाथ में चाबी जैसा कंडीशन बन जाएगा। 7.5 का चलो वो तो लंबा बात है, लेकिन अभी 2026 मीन राशि के साथ क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा सा आलोकपात हम लोग करते हैं, और क्या क्या हो चुका है उसके बारे में भी एक विस्तृत विवरणी और विचार मीन राशि का शनि 7.5 की कंडीशन पे हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है आने वाला समय और किस क्षेत्र में सावधानी रहना चाहिए। सबसे पहला तो अपने स्वास्थ्य, इस क्षेत्र में बहुत सावधान रहना चाहिए, वरना ऐसा पटकेगा शनि यहाँ पर, फिजिकल नहीं होने से भी मेंटल लेवल पे बहुत कुछ परेशानी आने वाला समय, पिता का स्वास्थ्य को लेके भी। अब मीन राशि का सबसे पहला देख लेते हैं कि 2026 से पूर्व 2.5-3 साल डॉक्टर का खर्चा में बढ़ती, किसी किसी का पैर तोड़ हाथ तोड़, पैर में कुत्ता काटे, मधुमक्खी काटना या सांप काटना, और आंख में ईएनटी का प्रॉब्लम होना, आंख नाक कान, दांत का हिलना, दांत का गिरना, दांत का खींचना, आंख में चश्मा लगना, और आंख नाक कान में किसी किसी का इन्फेक्शन, सेक्सुअल ऑर्गन में इन्फेक्शन जब राहु चल रहा था, और किसी किसी को सांप का सपना आना, जब कालसर्प हो जाएगा तो और ज्यादा आएगा सपना, उस समय भी आया था, मधुमक्खिका का किसी किसी को काटना, और भिन्न प्रकार के इन्फेक्शनल डिजीज, मानसिक रोग, और पति पत्नी के अंदर झोल झमेला झंझट झगड़ा कोर्ट कचरी माली मकदमा डिवोर्स, सबके साथ नहीं, कुछ कुछ लोगों के साथ, कुत्ता दौड़ के काटना, कुत्ता दौड़ाना, घुटना में दर्द होना, कमर में दर्द होना, और भिन्न प्रकार के रहम बहम मन में आना, बुरा सोच मीन राशि का शनि 7.5 के द्वारा, नेगेटिव थॉट, कोई कोई तो ऐसा हो गया कि आईसीयू तक भी पहुंचे 7.5 के कंडीशन पे, और किसी किसी का बहुत पसीना निकलना, खटी डकार अम्लपीत, पेट में जलन का कंडीशन रहा, किसी किसी का सर से बाल झड़ना, और किसी किसी का दिमाग काम नहीं करना। ये 7.5 के दौरान आप सबको विगत 5 साल में बहुत सारे लोगों को फेस हुआ है। और यहाँ पर पैसा का सीवियर कमी होना, यहाँ इवन इफ बहुत सारे ऐसे मीन राशि हुए होंगे जिनका शेयर सट्टा लॉटरी जुआ या किसी को पैसा दिए थे नहीं मिला, उन पर लॉस होना, बिजनेस में लॉस होना, नौकरी चला जाना, गाड़ी में एक्सीडेंट होना, अंग भंग का योग लगना, किसी किसी का जल जाना, और किसी किसी का पैर में गाड़ी चढ़ जाना। ऐसा भी मीन राशि देखा हूं जिसका 7-7 बार ऑपरेशन भी हो गया। मैंने ये मेरा प्रेडिक्शन था कि ऑपरेशन का, तो वो मेरे को फोन करके बताया था कि हो गया है गुरुजी। और शनि 7.5 के टाइम पीरियड में मीन राशि के लिए जो परेशानी था वो ज्यादातर इन्फेक्शन रिलेटेड था, अग्नि का भय रहा, किसी किसी को कुछ ना कुछ जल गया, किसी का फ्रिज जल गया, किसी का किताब जल गया, किसी का घर में आग लग गया, किसी का शॉर्ट सर्किट हो गया था, चोरी होना मीन राशि का। और आने वाला तो समय तो 100% चोरी लिखा है आने वाला 2026 में। और मोबाइल हाथ से बार बार गिरना, टूट जाना, मोबाइल का खराब हो जाना, फिर नया मोबाइल खरीदना वो भी खराब हो जाना, हाथ से बटुआ और पैसा बार बार गिरना, मुंह से गंध आना, शरीर से गंध आना, अपने लोग अपने दोस्त आपको धोखा दे देना, आपके घर परिवार में अपने आप को बंधुआ मजदूर और कुत्ता बनना, और भूत का भय, लबरा लबरी का धोखा, पति पत्नी का धोखा और डिवोर्स ऑलरेडी बोला, सर भारी लगना, उठाने का इच्छा नहीं होना, और अपने लोगों के द्वारा ठगी, और इस प्रकार के कई सारे समस्या मीन राशि वाले शनि 7.5 के दौरान विगत 5 साल में भुगतना पड़ा है। और ऐसे ही बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट भी हुआ है शनि 7.5 के दौरान, केवल नेगेटिव नहीं होता है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी मीन राशि वालों को मिला है, बहुत कुछ पॉजिटिव मिला। किसी का नौकरी हो गया, किसी का बेटा का नौकरी हो गया, किसी का बेटा का जो एडमिशन नहीं हो रहा था हो गया, किसी को मान सम्मान इज्जत रिवार्ड भी मिला है, लेकिन मिलने का मात्रा कम है और गंवाने का मात्रा ज्यादा है। तो चलिए, ये था एस्ट्रोलॉजिकल घटनाक्रम प्रेडिक्शन जो मेरा पूर्व भाग में समय में विगत 2.5-3 साल से मीन राशि स्पेशल चैनल है संजय जी 75 मीन राशि स्पाइसी साइन, और
टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 दोनों में मीन राशि का स्पेशल प्लेलिस्ट भी है और उसमें आप जाके देख सकते हो। 7.5 का पूरा दौरान डिटेल वीडियो बना के दिया हूँ। तो एनएथिकेट में भी। तो आगे चलते हैं हम लोग। 2026 का फल क्या होने वाला है। 2026 सबसे पहला हेल्थ का कंडीशन देखिए जब तक शनि बैठा है फिजिकल मेंटल लेवल में कभी बहुत अच्छा हेल्थ बना के देता नहीं है। हेल्थ का प्रॉब्लम होना स्वाभाविक बात है, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे एक्सीडेंटल हो, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। शनि मतलब स्वाभाविक बात है न्याय, और न्याय तो करने आते हैं। आपका लेखा जोखा का हिसाब हो रहा है, आपका ऑडिट चल रहा है। अब उसका दुख कितना भी पूजा पाठ कुछ करा लो, होने वाला नहीं है। मन में चिड़चिड़ा स्वभाव स्वाभाविक बात में रहेगा। क्रोध, उग्रता। हेल्थ के कंडीशन पे जो टारो कार्ड निकल के आपके समक्ष वर्तमान आ रहा है, मीन राशि का नेगेटिव कार्ड है और 7th ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। आदमी रिवर्स का आ रहा है, यानी यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, जो सेकंड हाफ में जब गुरु का दृष्टि हो जाएगा मीन राशि के ऊपर, कुछ अच्छा होगा। और दूसरा ये भी बोलेंगे कि हाँ, गुरु आपके केंद्र में बैठने के कारण आपको 7.5 जनित समस्या से जरूर बचा रहे हैं, लेकिन गुरु का ट्रांजिट हो जाने के बाद आपके लिए बहुत सारा समस्या खड़ा हो सकता है। यहाँ पर रिवर्स का कंडीशन आना, एक नेगेटिव कार्ड का रिवर्स आना, तो कुछ ज्यादा ही बुरा संभावना दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप शनि 7.5 रिलेटेड जो भी शनि मेला, शनि पूजा, हनुमान चालीसा इत्यादि करते हैं, सुंदराकांड का पाठ करते हैं, तो सेफ भी हो जाओगे। मीन राशि का 2026 हेल्थ के बाद बात करते हैं धन, वाणी, परिवार, सेकंड हाउस, मंगल। अप्रैल तक ये मंगल बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं है। सेकंड हाउस में इस समय केतु का भी दृष्टि है और आने वाला समय में यहाँ मंगल का भी दृष्टि हो जाएगा। और मंगल भी खुद जब तक यहाँ नहीं पहुंचते हैं, आपका धन, वाणी, परिवार का कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है। और 7.5 लगने से धन जितना भी आता है वो चला जाता है। लेकिन इस समय जैसे जैसे शनि उतर रहा है, धन देने का स्थिति है। मंगल का कंडीशन अच्छा तो नहीं है, लेकिन अप्रैल के बाद एस्ट्रोलॉजिकली कह रहा है कि धन प्राप्ति होगा। मैं नहीं देखा हूं और कार्ड निकाला हूं, और यहाँ पर देखिए टारो कार्ड कह रहा है कि 9th ऑफ कप, हाँ पॉजिटिव, यानी पैसा तो आने वाला है। पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर है, लेकिन वही है कि आपको उसके लिए एफर्ट करना ही पड़ेगा। बिना एफर्ट में, बिना कर्म में इजीली पैसा आने वाला यहाँ पर नहीं है। आगे बात करते हैं आपका तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, मीन राशि। शनि 7.5 के समय सपोर्ट, निकट स्थान, यात्रा, कम्युनिकेशन, सहायता, पराक्रम, शक्ति में वृद्धि। थर्ड हाउस, यहाँ पर शनि का दृष्टि है और इस थर्ड हाउस के ऊपर वर्तमान अगर आप देखते हो तो और किसी प्लैनेट का दृष्टि नहीं है। और जब तक शुक्र का कंडीशन यहाँ पीछे से जाओगे तो आप देखोगे अप्रैल तक ये भी पीड़ित चलेंगे, मई तक। मई के बाद यहाँ का कंडीशन कुछ सुधरता हुआ अपने घर में आने के बाद दिखाई दे रहा है। टारो कार्ड कह रहा है कि हाँ, यस कार्ड निकला, पॉजिटिव कार्ड निकला, और यहाँ पर द फूल, हाँ पॉजिटिव कार्ड निकल रहा है। यानी अगर आपको बहुत फूक फूक के चलना चाहिए, शनि का दृष्टि है, अगर थोड़ा सा इधर उधर हुए, बहुत बड़ा धोखा छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन इत्यादि से आने का संभावना है। अदरवाइज पॉजिटिव है। अगर आप देख के फूक फूक के चलोगे, आगे भी गड्ढा है, पीछे भी गड्ढा, थोड़ा देख के चलो भाई, देख के चलो। आगे बात करते हैं चतुर्थान, भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन। क्या 2026 मीन राशि के शनि 7.5 के समय जमीन मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या घर खरीद मिल सकता है? हाँ खरीद सकते हो। क्या गाड़ी मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। क्या मानसिक सुख रहेगा? नहीं रहेगा। क्या माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। बुध भी कंडीशन ठीक वैसा ही है। ये जो पूरा गोचर अप्रैल मई तक जब बुध अपने घर में आ जाएंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है। इसमें बुध बृहस्पति बैठे हैं तो अच्छा होना चाहिए, बोला हाँ अच्छा होगा। अतिचारी है, राहु का दृष्टि है। बुध जब बृहस्पति जब तक बैठे हैं तब तक पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन अतिचारी है। तो यहाँ कार्ड निकल के आ रहा है, टारो कार्ड कह रहा है कि नो एंड रिवर्स। और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स, तो 5 ऑफ सोर्ड, और कुछ सोर्ड नीचे गिरे हुए हैं, कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है, वो भी टूटा हुआ है, और आगे सब उससे भाग रहे हैं। यानी यहाँ 4th हाउस में का कंडीशन, यहाँ बुध, देखो ये भी चमत्कार है टारो कार्ड में और एस्ट्रोलॉजी में कि कार्ड में निकला बुध का और घर भी है पंचम स्थान आपका बुध का। तो यहाँ आंसर ना का है। आगे बात करते हैं आपका प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान। मीन राशि का जो पंचम स्थान है
वो 1 2 3 4 5 कर्क राशि, और यहाँ पर अभी किसी ग्रह का दृष्टि नहीं है, लेकिन आने वाला महीना में यहाँ मंगल का भी दृष्टि रहेगा, नीच मंगल का दृष्टि रहेगा, और गुरु भी साल का अधभाग में आ जाएंगे। जब गुरु आ जाएंगे तो प्रेम प्यार शिक्षा संतान, मीन राशि मीन लग्न, बहुत कुछ सफलता और पॉजिटिव होगा। स्टार्टिंग मंथ वहां पर बहुत अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कार्ड घूम के आया है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल बता दिया, टारो कार्ड में यहाँ पर नंबर यस पॉजिटिव क्वेश्चन आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ वंड्स, बहुत बड़ा मेजर इवेंट यहाँ पर 2026 में प्रेम प्यार के मैटर में दिखाई दे रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली कह रहा है, क्योंकि 7.5 चल रहा है और 7.5 में जनरली धोखा मिलता है, तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा मीन राशि मीन लग्न वाले सावधानी के साथ चलना चाहिए, वरना बड़ा झटका का सामना आपको करना पड़ सकता है। आगे हम लोग मीन राशि का पंचम स्थान के बाद नेक्स्ट विषय पे चलते हैं, दाम्पत्य जीवन। तो मीन राशि का शनि 7.5 के समय दाम्पत्य जीवन, शनि का दृष्टि 7th हाउस में, और ये घर बन रहा है बुध का, और बुध भी जो बताया कंडीशन बहुत अच्छा यहाँ होते हुए नहीं चलेगा, पाप ग्रहों के साथ चलना पड़ेगा, ग्रहण के साथ चलना पड़ेगा, अंगारक योग और शनि मंगल का युक्ति में उसको चलना पड़ेगा, और नीच गोचर भी उसका आने वाला समय में होने वाला है, और इस घर के ऊपर शनि का प्रचंड दृष्टि है। तो बहुत पॉजिटिव 7.5 में बनता नहीं है जब शनि दिखता है इस समय। हाँ, दशा अंतर्दशा आपके लिए अच्छा है तो कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ नॉट गुड कहा जाता है। टारो कार्ड में कार्ड यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ कप, एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, खोज ढूंढना, और पॉजिटिव का कार्ड आ रहा है, लेकिन कार्ड आ रहा है रिवर्स, यानी अच्छा तो होगा लेकिन इसमें भी बड़े सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भाग्य का स्थान को देख लेते हैं। मीन राशि का भाग्य का स्थान यहाँ पर बनता है मंगल, ये भी पीड़ित चलेगा अप्रैल महीना के बाद, और अप्रैल महीना के बाद यहाँ गुरु, अप्रैल मई के बाद यहाँ गुरु का दृष्टि आने के बाद भाग्य खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 7.5 में भाग्य का कोई मतलब बनता नहीं है जब शनि चलते रहते हैं। तो यहाँ पर कार्ड आ रहा है द मैजिशियन रिवर्स, यहाँ भी एक रिवर्स का कार्ड आ गया, पॉजिटिव है, लेकिन रिवर्स आने के कारण बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ से आपको मिलने वाला दिखता नहीं है। आगे बात करते हैं, यानी पॉजिटिव है, मिलेगा 60-70%, 30-40% नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं आपका करियर, कर्म, और दशम स्थान में मंगल केतु का और शनि का दृष्टि के साथ गुरु का दृष्टि है, साथ में अभी मंगल भी बैठा हुआ है। स्टार्टिंग मंथ 45 डेज ले दे के चल जाएगा, लेकिन उसके बाद करियर, नौकरी के क्षेत्र में शनि बैठा दशम स्थान में कर्म स्थान को देखेगा, तो कर्म से स्थानांतर, कर्म से विषयांतर, कर्म में ओवरलोड, काम करोगे आप, फल देगा कोई और, मुर्गी दे अंडा, खाए उसका मालिक, जितना भी काम करो श्रेय, मान सम्मान, रिवार्ड एवार्ड बोनस किसी और को मिलेगा, और आपके साथ लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग और हिसंगा, या आपके साथ अहंकार, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगा। कुछ मीन राशि वालों का डिमोशन, कुछ लोगों का प्रमोशन, कुछ लोगों का, मीन राशि वालों का स्थानांतर का प्रचंड योग, कुछ का नौकरी छोड़ने का भी योग बन सकता है। मीन राशि का इसी प्रश्न को हम लोग टारो कार्ड में पूछें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड निकल के आ रहा है पॉजिटिव, फिर से ये रिवर्स कार्ड निकल के आया, हाँ का कार्ड ना, लेकिन चांसेस बहुत है, डिपेंड अपॉन योर। ये कार्ड ये कह रहा है कि भाई अपना दशा अंतर्दशा देख लो, कुंडली देख लो, वहां जो बोल रहा है वही फल होने वाला है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन रिवर्स निकलने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता है। बात करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट, लाभ और लाभ। तो लाभ का घर में स्टार्टिंग मंथ मंगल रहेगा उच्च का होकर, लेकिन कम्बस्ट रहेगा, ज्यादा फल देने वाला नहीं है, इस जगह में अभी दृष्टि नहीं है। लेकिन यहाँ पर गुरु का दृष्टि जब आ जाएगा साल का मध्य भाग में, तो फिर आपको बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे, फायदा होगा, कुछ अच्छा घटनाक्रम आपके समक्ष आ सकता है। कार्ड यहाँ पर आ गया डुअलिज्म, अनिश्चितता का, तो लाभ अनिश्चितता है, ऐसा समझना चाहिए। तो शनि 7.5 के पीरियड में जितने सारे मीन राशि वाले हैं, आप अपना स्टोरी यहाँ पर देख सकते हो। तो एज पर मीन राशि शनि 7.5, ये जो कार्ड का हिस्ट्री कह रहा है अच्छा है, लेकिन एज पर 7.5 रूल एस्ट्रोलॉजिकली कह रहा है कि भाई उतरता 7.5 है, मध्य ढैया है, 70% तो कष्ट मिलेगा। और ये कार्ड का स्टोरी कह रहा है कि पॉजिटिव बहुत है, लेकिन रिवर्स कंडीशन पे है। और जब रिवर्स कार्ड आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड नहीं आता है, देखो मैक्सिमम हाँ का कार्ड आ रहा है, 1 2 3 4 5 हाँ का कार्ड आ रहा है, 2 3 अनिश्चितता का कार्ड आ रहा है, नो का 2 कार्ड आ रहा है। ऐसे कंडीशन पे हम लोग पूरा जो गति है, पूरा स्टोरी है, जो पूरा इवेंट है, यानी पूरा जो ये हर एक महीना का
कार्ड जो यहाँ पर आप देखोगे, हर एक इवेंट को देखोगे, भूमि भवन वाहन माता सुगमन तन धन मन इत्यादि को अगर एस्ट्रोलॉजिकली टारो कार्ड को अगर रीड करते हो तो मीन राशि के लिए 7.5 सावधानी का बात बता रहा है कि सावधान रहोगे तो सेफुली निकलोगे, अदरवाइज पनिशमेंट तो मीन राशि के लिए लिखा हुआ है। ये टारो कार्ड कह रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली भी कह रहा है। तो मीन राशि वालों को इस 7.5 के मध्य ढैया लग्न के ऊपर शनि, पिता का स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य, धोखा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, मन में अशांति, बातचीत करने का ठहराव नहीं रहना, छोटे छोटे बात में क्रोध आ जाना, मन में वैमनस्यता रहना, इच्छा होने के बावजूद, कामना वासना होने के बावजूद, भोग करने का अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद हाथ से हट जाएगा। दूसरा क्या है, लग्न का शनि और कम से कम कुछ दे नहीं दे, भय तो पक्का दे देता है। धन्यवाद, नमस्कार। तो मीन राशि वालों को इस साल सुंदराकांड का पाठ हर शनिवार मंगलवार, दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र का पाठ रेगुलरली, ये सारा कार्य नित्य निरंतर करना चाहिए, तभी जाके आप सुरक्षित हो सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।